एग्जाम्स एकदम सिर पर आ चुके हैं और सच कहूं तो टेस्ट टेकर्स के बीच जो एंग्जाइटी और घबराहट है उसे साफ महसूस किया जा सकता है। दांव बहुत ऊंचे हैं, खास करके इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड को लेकर। तो आइए इस एक्सप्लेनर में बिना किसी देरी के सीधे उन सोर्सेस पर चलते हैं जो इस सिस्टम को क्रैक करने का एकदम सॉलिड तरीका बताते हैं। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। जोया का ये कोड काफी रिलेटेबल है ना? अचानक से ये रियलाइज होना कि एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे हैं, ये पैनिक होना बहुत नेचुरल है। एकदम से एडमिट कार्ड सामने आ जाता है और लगता है कि तैयारी तो अभी बाकी थी। ऐसे वक्त में एक क्लियर और ग्राउंडेड स्ट्रैटेजी का होना एब्सोल्युटली क्रूशियल हो जाता है, ताकि इस डर को एक मजबूत कॉन्फिडेंस में बदला जा सके। तो इस गाइड का एजेंडा बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट है। हम शुरुआत करेंगे लास्ट मिनट प्रेप रियलिटी से, उसके बाद एग्जाम डे के एसेंशियल रूल्स देखेंगे, फिर सीबीटी इंटरफेस को समझना, कुछ नए और क्रूशियल शिफ्ट रूल्स, और आखिर में स्मार्ट एग्जाम स्ट्रैटेजीज। ये बेसिकली एक पूरा रोड मैप है जो आखिरी दिनों की इस अफरा तफरी से निकालकर सीधे एग्जाम हॉल की जीत तक ले जाएगा। चलिए आते हैं सेक्शन 1 पर, लास्ट मिनट प्रेप रियलिटी। और ये 3 डे स्प्रिंट, जब वक्त बिल्कुल हाथ से निकल रहा हो और प्रेशर अपने पीक पर हो, तब एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? आखिरी के इन 3 दिनों में ना फोकस एकदम लेजर शार्प रखना है। सोर्सेज बिल्कुल क्लियरली एडवाइस करते हैं कि पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स पर लगाना है। बाहरी और नए स्टडी मटेरियल से बिल्कुल दूर रहना बेहतर है, क्योंकि पेपर तो आखिर एनसीईआरटी सिलेबस से ही बनना है, राइट? नए टॉपिक्स में उलझने के बजाय चैप्टर्स को थॉरोली पढ़कर उनके टू द पॉइंट बुलेट नोट्स बनाना सबसे बेस्ट अप्रोच है। और हाँ, जनरल टेस्ट के लिए बेसिक ग्रामर और मैथ्स के फंडामेंटल्स पर ही भरोसा रखना सबसे ज्यादा काम आता है। प्रेप के बाद अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, एग्जाम डे एसेंशियल रूल्स। क्या पहनना है और क्या लेकर जाना है? ये सुनने में बेसिक लग सकता है, पर गेट पर एंट्री रुक जाने जैसी डिजास्टर से बचने के लिए ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। मस्ट ब्रिंग लिस्ट में सबसे ऊपर है A4 साइज पर सेल्फ डिक्लेरेशन वाला एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आईडी, एक ट्रांसपेरेंट पेन और एक्स्ट्रा फोटोज। प्रोहिबिटेड आइटम्स में ध्यान रखें, मोटे सोल वाले जूते, लंबी आस्तीन के कपड़े, बड़े बटन्स और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिल्कुल अलाउड नहीं हैं। एक बहुत ही जरूरी टिप, बचपन की फोटो मिसमैच होने वाले उस आम ट्रैप से बचने के लिए 10वीं की मार्कशीट या कोई एक्स्ट्रा आईडी जरूर साथ रखनी चाहिए। वहां पे बेवजह का ड्रामा किसी को नहीं चाहिए। सेंटर पहुंचने के बाद के फिजिकल सीक्वेंस का अंदाजा होना भी जरूरी है। भीड़ और पैनिक से बचने के लिए 1 से 2 घंटे पहले पहुंचना बेस्ट है। सबसे पहले गेट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर टचलेस फ्रिस्किंग होगी, उसके बाद बायोमेट्रिक और लाइव फोटो कैप्चर का प्रोसेस होगा, और आखिर में एक सिस्टम अलॉट किया जाएगा। कंप्यूटर का माउस पकड़ने से पहले अगर ये सीक्वेंस दिमाग में क्लियर हो तो आधा स्ट्रेस वहीं खत्म हो जाता है। सिस्टम मिलते ही हम आते हैं सेक्शन 3 पर, नेविगेटिंग द सीबीटी इंटरफेस, यानी स्क्रीन को डिकोड करना। पहली बार टेस्ट देने वालों के लिए ये सॉफ्टवेयर थोड़ा डरावना लग सकता है, पर असल में ये एक बहुत ही जाने पहचाने टूल जैसा है। स्क्रीन पर दिखने वाला ये कलर कोडिंग सिस्टम समझना एक्चुअली सबसे बड़ा गेम चेंजर है। व्हाइट का मतलब है कि क्वेश्चन अभी तक ओपन ही नहीं किया गया, मार्क्स 0। रेड का मतलब है क्वेश्चन पढ़ा तो गया पर आंसर नहीं दिया, यहां भी मार्क्स 0। ग्रीन जो कि अल्टीमेट गोल है, मतलब आंसर दे दिया गया है और मार्क्स मिलेंगे। और पर्पल का मतलब है मार्क फॉर रिव्यू, जिसके अपने आप में कोई मार्क्स नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल टेक्निकलिटी है जो सीधे सीधे मार्क्स बचा सकती है। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू बटन, अगर इसका यूज किया तो क्वेश्चन पर पर्पल आइकॉन के साथ एक छोटा सा ग्रीन टिक मार्क आ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आंसर सबमिट हो चुका है, और अगर बाद में टाइम खत्म होने की वजह से इसको वापस चेक नहीं भी कर पाए तब भी इसे ऑफिशियली इवैल्यूएट किया जाएगा। ये छोटी सी डिटेल एग्जाम का नतीजा बदल सकती है। मार्किंग स्कीम भी उतनी ही हाई स्टेक्स है। सही आंसर पर +5, और ध्यान रहे गलत आंसर पर -1 मार्क की पेनल्टी, अनअटेम्प्टेड के लिए 0। तो बेसिकली बिना सोचे समझे तुक्का लगाना बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग स्कोर को तेजी से नीचे ला सकती है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, क्रूशियल न्यू शिफ्ट रूल्स। टेस्टिंग एजेंसी ने सीबीटी शिफ्ट मैकेनिज्म में कुछ ऐसे अनअनाउंस्ड बदलाव किए हैं जिन्होंने हाल ही में टॉपर्स को भी बिल्कुल चौकन्ना कर दिया था। ये बहुत ही अलर्ट होकर समझने वाली बात है। पहला बड़ा शॉकर ये है कि अब टेस्टिंग सिस्टम खुद सब्जेक्ट का ऑर्डर डिसाइड करेगा। इसका मतलब है कि पहले मैथ सॉल्व करना है या इंग्लिश, ये चूज करने की आज़ादी अब नहीं रही। चीटिंग और मैल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए सिस्टम ये ऑर्डर रैंडमली सेट करता है। दूसरा सबसे एग्जॉस्टिंग रूल,
बैक टू बैक टेस्ट्स के बीच अब कोई ब्रेक नहीं होगा, जीरो ब्रेक्स। अगर किसी शिफ्ट में मल्टीपल एग्जाम्स हैं, तो जैसे ही एक सब्जेक्ट का टाइमर 0 पर हिट करेगा, स्क्रीन ऑटोमेटिक तरीके से अगले सब्जेक्ट पर स्विच हो जाएगी। मेंटली ये लगातार फोकस बनाए रखना काफी डिमांडिंग हो सकता है। और तीसरा, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल। अगर 60 मिनट का एग्जाम 20 मिनट में ही खत्म कर लिया जाए, तब भी पूरे 60 मिनट तक उस स्क्रीन पर लॉक्ड रहना पड़ेगा। टाइम से पहले अगले सब्जेक्ट पर जंप करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। उस खाली वक्त में शांति से अगले पेपर के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। तो आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, सेक्शन 5, स्मार्ट एग्जाम स्ट्रैटेजीज। इन नए और टफ रूल्स के बीच 60 मिनट के टाइमर को कैसे बीट किया जाए? यहां काम आती है द मल्टी पास मेथड। मल्टी पास मेथड बेसिकली एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है। पास 1 में सबसे पहले पेपर के सभी आसान क्वेश्चंस को ढूंढकर सॉल्व कर लेना है। इससे स्क्रीन पर बहुत सारा ग्रीन कलर नजर आएगा और एक अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस बनेगा। पास 2 में उन क्वेश्चंस पर फोकस करना है जो थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं, और आखिर में पास 3 में उन टफ क्वेश्चंस और मार्क फॉर रिव्यू वाले सवालों पर दिमाग लगाना है। ये अप्रोच समय की बर्बादी को पूरी तरह रोकती है। कुछ और फास्ट पेस सीबीटी सर्वाइवल टिप्स ध्यान में रखना जरूरी है। किसी एक सवाल पर कभी मत अटकिए। अगर 30 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो सीधे आगे बढ़िए। रिवर्स टाइमर पर लगातार एक नजर होनी चाहिए। एक और प्रो टिप, कीबोर्ड का यूज सिर्फ शुरू में पासवर्ड लॉगिन के लिए करना है। उसके बाद उसको साइड कर दीजिए ताकि गलती से कोई की दबने से सिस्टम ग्लिच ना आए। रफ शीट्स का भरपूर इस्तेमाल करना है और उनके ऊपर अपना रोल नंबर लिखना मत भूलना। और एंड में टाइमर खत्म होने पर एग्जाम को ऑटोमेटिकली सबमिट होने देना है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या ये सारी तैयारी और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज उस टिक टिक करती घड़ी के पैनिक को पूरी तरह से खत्म कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। इन स्ट्रक्चर्ड इनसाइट्स का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इस टेस्टिंग सिस्टम को आराम से आउटस्मार्ट किया जा सकता है और उस एग्जामिनेशन पैनिक को एक फोकस्ड विनिंग एग्जीक्यूशन में बदला जा सकता है। याद रखिए, इस सीबीटी फॉर्मेट में सही इंफॉर्मेशन और स्ट्रैटेजी ही सबसे बड़ा हथियार हैं। इस एक्सप्लेनर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।